वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेड मैनेजमेंट गाइस। हमारे कंट्रोल में हमेशा लॉस रहता है, प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है गाइस। मैं हजार बार बोल चुका हूँ, प्रॉफिट के लिए मत भागो, लॉस हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बाय एंड सेल आपका प्लेटफॉर्म करते हैं, हम केवल ट्रेड को मैनेज करते हैं। ओके, सो आप कोई भी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे तो आपको भी पता रहेगा, जो मैनेजमेंट से पास आउट रहता है, जो आईआईएम से रहते हैं, उनकी सैलरी हाई क्यों रहती है? बिकॉज दे आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो एज ए ट्रेडर, एज ए रिस्क मैनेजर आई पर्सनली सजेस्ट यू कि यू शुड मैनेज योर ट्रेड। ओके, तो कुछ मैं रूल्स दूंगा इंट्राडे के लिए, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई टू योर सिस्टम। और डेफिनेटली आप इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, और 1 मंथ के लिए आप देखना कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड डेफिनेटली रहोगे। आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 वीक के लिए प्लान मत कीजिए, थोड़ा बड़ा सोचिए, मंथली सोचिए, क्वार्टरली सोचिए और ईयरली सोचिए। आप 1 दिन या 2 दिन के लिए मत आइए। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो 1 मंथ बड़ा सोचिए, बड़ा आपको मिलेगा। ओके, तो मैं कुछ रूल्स बोल रहा हूँ, दैट इज द ऑब्जेक्टिव रूल्स है, नॉट अ सब्जेक्टिव। चार्ट के अंदर थोड़ा सब्जेक्टिविटी आती है, लेकिन मैं कुछ ऑब्जेक्टिव रूल्स देता हूँ सो दैट आपके पास ये पॉइंट होने चाहिए माइंड के अंदर। ओके, अगर स्टॉक प्राइस 100 टू 500 के रेंज के अंदर है, अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस 100 टू 500 के अंदर है, तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेवर एवर योर स्टॉप लॉस शुड बी मोर देन 1%। ओके, हाँ, इन केस अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है और प्राइसेस ज्यादा है तो डेफिनेटली आप क्वांटिटी कम कर लोगे, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल्स, अगर आपका प्राइस 500 से ज्यादा है तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम 0.8% होना चाहिए। अगर 1000 का स्टॉक है तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 8 रुपीज का होना चाहिए। अगर रिलायंस 17 रुपीज का है तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका 12 रुपीज हो ही होना चाहिए, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट हमारे पास देखो, रिस्क को ही हम मैनेज कर सकते हैं, लॉस को ही मैनेज कर सकते हैं, प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट हमें कितना देने वाला वी डोंट नो, बट हम मार्केट से हम कितना बेयर कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल्स, आप पूरे दिन में केवल 2 ही ट्रेड लीजिए। मैक्सिमम यू कैन टेक ओनली 2 ट्रेड्स पर डे। अदरवाइज आप कंटिन्यूसली बाय एंड सेल आप वीडियो गेम की तरह खेलोगे, और आप ट्रेडर जो ब्रोकर है उसको अमीर बनाओगे। डोंट डू दैट। अगर जैसे आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, क्लोज योर सिस्टम। और जिस दिन अपना सिस्टम क्लोज करना सीख गए, मैं आपको कह सकता हूं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अपने सिस्टम को क्लोज करना सीखिए गाइस। आज भी मैं लैपटॉप या मैं सिस्टम से, और मैं 2-3 लैपटॉप से ट्रेड लेता हूँ, जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं मैं अपना सिस्टम बंद कर लेता हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ कि मुझे क्या है। बाय द एंड ऑफ डे मैं उसको फिर एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ पर मेरी मिस्टेक्स है और मैं कहाँ पर उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। सो नेवर एवर डू ओवर ट्रेडिंग। मैक्सिमम 2 ही ट्रेड, अपना स्टॉप लॉस के साथ 2 ही ट्रेड लीजिए। अभी मैं कुछ गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर अनएक्सपीरियंस हो, मैं कहता हूँ कि वो चीज नहीं जानते। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो मैं एक ही चीज को सजेस्ट करूंगा, आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे रिटायर्ड पर्संस और स्पेशली जो प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं वो स्पेशली मार्केट के अंदर आते हैं, बिकॉज जो ट्रेडिंग ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एंड यू जस्ट लुक एट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, यू थिंक दे आर ट्रेडर। जो वो कैंडल मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी रहता है। आप कोई भी टेक्निकल कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बहुत इजीली है गाइस। अगर आप 15 दिन भी देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। फिर भी 90% लोग लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, कंसिस्टेंसी। यही चीज है जो एज ए ट्रेडर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रेदर देन कोई स्ट्रैटेजी और उसके पीछे से बेटर आप रिस्क मैनेजमेंट को, ट्रेड मैनेजमेंट को, माइंडसेट को प्रॉपर्ली यूज कीजिए। ओके, मैं गोल्डन रूल्स आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। नेवर एवर टर्न इनटू लॉस व्हेन योर वन ट्रेड शोइंग 0.8 या मोर प्रॉफिट। अगर आपका कोई भी एक ट्रेड आपने लिया, अगर आपका प्रॉफिट 1% या 0.8% भी शो कर रहा है, और जैसे प्रॉफिट आपका सडनली नीचे होने आ रहा है या कम होते जा रहा है और आपका ब्रेक इवन पर आ जाए, विदाउट हेजिटेशन आप एग्जिट कर लोगे। आप लॉस में नहीं ले सकते हो गाइस। अगर सपोज 1000 का शेयर है, आपने 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया, एग्जांपल दे रहा हूं, और 1010 चला गया और वापिस 1000
ऊपर आ गया विदाउट अ सिंगल हेजिटेशन, जस्ट एग्जिटेड। एटलीस्ट आपने वो, इट्स ओके, वापस प्राइस ऊपर चला, इट्स ओके, लेकिन 70% ऑफ टाइम्स आप ये सोचिए कि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन एट ए टाइम आपने लॉस भी तो सेव किया है। तो पैसा बचाना भी इनडायरेक्टली एक प्रॉफिट ही है। अगर मैं आपके अकाउंट से एग्जाम्पल 5000 मैंने लॉस कर दिया, दैट इज आपका 5000 लॉस है, और एट ए सेम टाइम अगर आपका 5000 वो सेव हो गया, दैट इज ऑल्सो इज प्रॉफिट। दिस इज द माइंडसेट। तो ये गोल्डन रूल फर्स्ट वाला हमेशा अपने माइंड के अंदर डेफिनेटली रखना। कभी भी अपने ट्रेड को एवरेज मत करना, कभी भी अपने लाइफ में भी ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं करना है, कुछ भी हो जाए एवरेजिंग नहीं करना है, ओके। और अगर आपके जैसे कोई बाय या सेल करते हो तो विदाउट हेजिटेशन आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। आप लोगों के मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर नीचे जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ब्रोकर के अंदर गाइस ये नेगेटिविटी है, ये सब हटाइए मार्केट से। आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ब्रोकर को इतना प्राइस ऊपर नीचे नहीं लेकर आएगा। ये जो लोग ऐसे बोलते हैं, जो एक अनएक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं, जो केवल अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट पर्सन कहते हैं, डोंट बिलीव ऑन दैट। अपने सिस्टम पर बिलीव कीजिए। स्टॉप लॉस होना ये सब होते रहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी मत क्रिएट कीजिए। आपको अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डेफिनेटली विदाउट अ सिंगल डाउट रखना है। और मैं मानता हूं कि 2 to 3 टाइम्स आउट ऑफ 10 आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस प्राइस ऊपर चले जाता है, ये होता रहता है। और वही सिस्टम आपको बिलीव सिस्टम ये क्रिएट हो जाता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर फिर प्राइस ऊपर जाता है, इसलिए आप 3rd टाइम या 4th टाइम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ऐसा मत कीजिए। आप देखोगे 2 या 3 बार ही स्टॉप लॉस हिट होगा, बाकी मोस्ट ऑफ टाइम आप सेव रहोगे। मैं मानता हूं कि स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में होना चाहिए, ना कि माइंड में। अगर माइंड में रहा तो आपका इमोशंस रह जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये और आपके इमोशंस में ही आप अपने आप को ड्राइव करोगे, आपका इमोशन ही आपको ड्राइव करेगा। सो बेटर इज स्टॉप लॉस शुड बी इन योर सिस्टम्स, नॉट इन योर माइंड। एंड 5th विथ ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगर आप, मैं हमेशा मानता हूं कि आपकी क्वांटिटीज को स्टॉप लॉस को जैसे 1% हो गया या 0.5% भी ले गया, तो अपने ब्रेक इवन पर थोड़ी क्वांटिटी लेके चले जाइए। जैसे ही ऊपर और जा रहे हैं तो ब्रेक इवन पर लेके जाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाए, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूं कि 10 में से 1 या 2 बार हिट हो जाए, इट्स ओके। हम स्मॉल लॉसेस लेने के लिए रेडी है। मार्केट के अंदर एक ट्रेड के 4 आउटपुट रहते हैं, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल प्रॉफिट। आप केवल कंट्रोल में कर सकते हो लॉस, बिग लॉस एंड स्मॉल लॉस। स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल बिग प्रॉफिट इज मार्केट ही डिसाइड करता है। लेकिन आप जिस दिन बिग लॉसेस को कंट्रोल करना सीख गए, मैं आपको कह सकता हूं कि आप 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाओगे। ये गोल्डन रूल्स, मैंने आज वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूं। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, और मैंने खुद अपने ये बैक टेस्टेड है, मेरा ये पर्सनल है, क्योंकि मुझे 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि वो एक्सपीरियंस आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूं, और आप उसकी वैल्यू दीजिए। आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, इट्स ओके, क्लोज योर सिस्टम, डोंट वरी। लेकिन आप बाय द एंड ऑफ मंथ यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दिस इज द श्योरिटी फ्रॉम माय साइड। जस्ट follow the risk management, follow the trade management, and for only 2 trades per day, believe me, you will be profitable trader. Okay, thank you very much guys, have a great day. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।